अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी कैट एस्पायरेंट्स। एमडी कैट गाइडेंस सीरीज़ की आज दूसरी वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मैंने एमडी कैट के दौरान काफ़ी सारी बुक्स का इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको वही बुक्स सजेस्ट करूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों और आपको उन बुक्स से रोकूँगा जो आपका टाइम और पैसों का वेस्ट करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, जो कि एमडी कैट में एक मेजर पोर्शन है। बायोलॉजी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ दो बुक्स का इस्तेमाल करना है, एक अपने प्रोवेंस की बुक को और एक फेडरल की बुक को। आपका एमडी कैट का पेपर इन्हीं दो बुक से ही आएगा। मोस्टली आपका पेपर आपकी प्रोवेंस की बुक से ही आता है और कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो फेडरल बुक से आ जाते हैं। तो आपने इन दो बुक्स के अलावा कोई और बुक इस्तेमाल नहीं करनी। अगर तो आप कोई और बुक यूज़ करते हैं जैसे कि बनी हुई होती हैं, उसमें कम मटेरियल काफ़ी सारा होता है, तो वो आपको कंफ्यूज करती हैं। कन्फ्यूजन के अलावा वहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं होता। और उसमें कुछ ऐसी बुक्स भी बनी हुई हैं कि उनमें ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं कि जिनका एमडी कैट से वास्ता भी नहीं है। तो आपने सिर्फ यही दो बुक्स इस्तेमाल करनी है और आपका सारा पेपर इन्हीं दो बुक्स से ही आना है। अगर आप इन बुक्स को अच्छी तरह याद करते हैं, ऐसा याद करें कि आपको एक एक लाइन ऐसी लगे कि इसने एमसीक्यूज आना है और आप खुद एमसीक्यूज जनरेट करें अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखकर, उनकी लाइन्स को पढ़ें और एमसीक्यूज को जनरेट करें। इस तरह आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल आती हैं, तो केमिस्ट्री के लिए आपने अपनी जो प्रोवेंस की बुक है उससे सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है और आप उसकी लाइंस को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उसमें से कंसेप्ट्स निकालें कि वो लाइंस कहना क्या चाहती हैं। इस तरह आपकी तैयारी अच्छी होगी। और ये आपकी प्रोवेंस की बुक के अलावा आपने केमिस्ट्री के लिए फेडरल बुक भी यूज़ करनी है, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज वहाँ से भी आते हैं और फेडरल में भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लिखी हुई है। आपने दो बुक्स यूज़ करनी है, अपने प्रोवेंस की बुक को और फेडरल की बुक को। आपकी तैयारी 100% इन दो बुक्स से हो जाएगी। अगर तो आप यूज़ करते हैं कोई प्रिपरेटरी बुक्स जैसा कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और आप कन्फ्यूजन में डालती हैं। आपने इन्हीं दो बुक्स से तैयार करना है। एमसीक्यूज कुछ आते हैं कंसेप्चुअल, तो आपने फेडरल बुक भी लाजमन इस्तेमाल करनी है। तो कोई फेडरल बुक को यूज़ नहीं करना चाहता केमिस्ट्री के लिए, तो वो वाक सीरीज़ की केमिस्ट्री की बुक को इस्तेमाल कर लें। वो भी एक अच्छी बुक है, उसमें भी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह दिया गया है। लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपने प्रोवेंस की बुक को इस्तेमाल करें और फेडरल की बुक को इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगती है क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं और वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें तो ये मुश्किल नहीं होती और मैक्सिमम मार्क्स आ रहे होते हैं फ़िज़िक्स में बच्चों के। तो फिज़िक्स के लिए आपने जो पहली बुक यूज़ करनी है वो आपकी प्रोवेंस की बुक है। ये आपकी मेन बुक है, आपने इसे अच्छी तरह याद करना है। इसमें जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपने उनको समझना है और अच्छी तरह तैयार करना है। इसके अलावा आपने एक और बुक यूज़ करनी है, वो एक्सपर्ट फ़िज़िक्स। एक्सपर्ट फ़िज़िक्स जो है, इसमें फार्मूलाज और ईच एंड एवरीथिंग को ना एक अच्छे तरीके से समराइज़ किया गया है, ठीक है ना। वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके एमडी कैट के प्रिपरेशन के लिए और उसमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी काफ़ी सारे होते हैं। तो आपने अपने प्रोवेंस की बुक को इस्तेमाल करना है और एक्सपर्ट फ़िज़िक्स को, ठीक है। ये अगर बुक्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन जो है वो 100% हो जाएगी। अगर तो बात करें इंग्लिश की, कुछ बच्चों को इंग्लिश काफ़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आपने इसे अच्छी तरह पढ़ा हो तो इंग्लिश मुश्किल नहीं होती और बच्चे इसमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर रहे होते हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको दो बुक्स सजेस्ट करूँगा, लेकिन आपने एक ही यूज़ करनी है उनमें से। पहली ये कि अगर आपकी इंग्लिश पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप केमिकल ग्रामर का इस्तेमाल करें। उसमें जो इंग्लिश के कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह दिया गया है, ठीक है, और पास्ट पेपर भी दिए गए हैं। वो काफ़ी अच्छी बुक है, उससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है इंग्लिश की। अगर तो आपकी इंग्लिश पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंग्लिश की एक और बुक है फ्यूचर डॉक्टर की, अब वो इस्तेमाल कर लें क्योंकि उसकी लैंग्वेज ईजी है। वो ईजी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है कंसेप्ट्स को समझाने के लिए, तो आप वो बुक इस्तेमाल कर लें। दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आपने इनमें से एक लेनी है, आप एक बुक वो पढ़ लें तो आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। अगर तो बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, जो कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। मैंने लॉजिकल रीजनिंग की काफ़ी सारी बुक्स देखी हैं, उनमें से बेस्ट बुक जो है और वो मोर देन इनफ है, वो है किप्स की बुक। उसमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी दिए गए हैं और वो प्रिपरेटरी बुक भी है। तो अगर तो आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए किप्स की बुक यूज़ करते हैं तो वो मोर देन इनफ है और आपकी तैयारी 100% उधर से ही हो जाएगी। तो आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए वही बुक यूज़ करें। अगर तो आप इनके अलावा कोई और बुक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको बता सकें कि वो बुक्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं।
मैंने जो आपको बुक्स बताई हैं वो अपने एक्सपीरियंस और टॉपर बच्चों के एक्सपीरियंस से बताई हैं, ठीक है ना। तो आप यही बुक्स इस्तेमाल करें। अगर आप इनके अलावा कोई और बुक्स यूज़ करते हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। आपने अपने प्रोवेंस की बुक्स को ज़्यादा अहमियत देनी है। बाज़ अकेडमीज़ में ऐसे MCQs आए हुए होते हैं कि जिनका MD कैट से कोई वास्ता भी नहीं होता। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस उनको वैसे ही कर लेना है। और आपका MD कैट का जो पेपर है वो इन्हीं बुक्स से ही आना है जो हमने आपको बताई हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर किसी ने रब्ता करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।